हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इस लेक्चर से हम हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स को शुरू करने जा रहे हैं। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, तो एक्चुअली देखो, आप नाम से ही उसका काम समझ सकते हैं। जैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स, इनका मतलब सी प्रोग्रामिंग में होता है ऐसे ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड्स के बीच का, दो अलग अलग नंबर्स के बीच का रिलेशन निकाल सकता है। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक नंबर है 5 और एक नंबर है 4। आप मुझे सोच के बताइए, ये तो आप बहुत जल्दी बता देंगे कि 5 और 4 क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है। तो देखो, हमने दोनों को कंपेयर किया, दोनों के बीच का रिलेशन निकाला। तो यही काम अब हम ना करते हुए हमारा प्रोसेसर या कंप्यूटर करेगा। वो हमें बताएगा कि ये दो नंबर्स इक्वल है या नहीं है, या फिर एक नंबर दूसरे से बड़ा है या एक नंबर दूसरे से छोटा है। ये सब कंपैरिजन करके फाइनल आउटपुट हमें हमारा प्रोसेसर या कंप्यूटर देगा, जो हम सी प्रोग्रामिंग की मदद से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कि देखो, अगर मैंने आपको पूछा 5 और 4 ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल है क्या, तो आपका आंसर एक तो हाँ होगा, नहीं तो ना। तो देखिए, सेम इसी प्रकार से सी प्रोग्रामिंग जब रिलेशन ऑपरेटर का आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है, तो वो एक तो होता है ट्रू या तो होता है फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स। कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रू मतलब होता है हायर वैल्यू 1 एंड फॉल्स मतलब होता है लोअर वैल्यू मीन्स 0, बाइनरी नंबर्स। तो दोस्तों, आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गई है कि किस प्रकार से रिलेशन ऑपरेटर होता है और क्या यूज़ होता है हमारे सी प्रोग्रामिंग में उनका। एक्चुअली देर आर 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हम हमारे सी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। अब ये 6 ऑपरेटर्स को पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसको प्रोग्रामिंग में हमारे यूज़ करेंगे। तो मैं दो दो के बिट्स अलग अलग आपको समझाऊंगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इक्वल टू ऑपरेटर एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, उसके बाद में ग्रेटर देन ऑपरेटर एंड लेस देन ऑपरेटर, और सबसे लास्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। इन 3 बीट्स की अच्छे से थ्योरी पढ़ने के बाद फिर आप आगे चल के इसके प्रोग्राम्स अच्छे से लिख पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर को डिसीजन मेकिंग पावर देनी है, वो डिसाइड करेगा कि क्या ये दो नंबर्स छोटे हैं बड़े हैं, उनके वजह से क्या होगा, तो अगर आपको ये पावर उसे देनी है, अगर आपको ये फंक्शन उसके साथ यूज़ करना है, तो आपको रिलेशन ऑपरेटर ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, सी प्रोग्रामिंग में आप बेसिक सारे रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आगे चल के आप सी प्लस प्लस, जावा, ये सब लैंग्वेजेस की जब स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा रिलेशन ऑपरेटर हर जगह होता है। तो चलिए, आइए हम सीखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स।